भविष्यवक्ता का भविष्य। तेनालीरामा की कहानी। बीजापुर के सुल्तान को पता चला कि उसका भेजा हुआ जासूस तेनालीरामा की सूझबूझ के कारण पकड़ लिया गया है और उसे मार दिया गया है। उसे यह भी पता चला कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय बीजापुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। यह जानकर सुल्तान घबरा गया। वह जानता था कि विजयनगर के कुशल सेनापति के नेतृत्व में वहाँ की सेना अवश्य जीत जाएगी। अतः उसने एक चाल चली। उसने विजयनगर के राज ज्योतिषी को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं की रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया और कहा कि वह यह भविष्यवाणी करे कि अगर राजा ने 1 वर्ष के समाप्त होने से पहले तुंगभद्रा नदी पार की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुंगभद्रा नदी दोनों राज्यों के मध्य थी। नदी पार किए बिना आक्रमण संभव नहीं था। अतः ज्योतिषी ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर यह भविष्यवाणी कर दी। राजा ने सुना तो हंस दिए। मैं नहीं मानता कि इस समय आक्रमण करने में कोई खतरा है। दरबारियों और सेनापति को अवश्य राजा के प्राणों की चिंता थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, देश और देशवासियों की सुरक्षा आप पर निर्भर है। कम से कम उनका ध्यान रखकर ही आप अपने प्राणों को संकट में न डालें। आप अगर 1 साल प्रतीक्षा कर भी ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। आपकी शक्ति के आगे बीजापुर कहाँ टिक पाएगा, लेकिन भाग्य के साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल है। आप भी आक्रमण न करें तो अच्छा है। इधर रानियों ने भी राजा से मिन्नत की कि बीजापुर पर आक्रमण के लिए 1 वर्ष रुक जाए। अब अपनी समस्या महाराज ने तेनालीरामा के सामने रखी। मैं बीजापुर पर अभी आक्रमण करना चाहता हूँ, लेकिन रानियों और दरबारियों को भी नाराज नहीं करना चाहता। तेनालीरामा भी यही चाहता था। अतः उसने कहा, हर भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। मैं चाहता हूँ कि इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दे। अगर कोई ऐसा कर दे तो मैं उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा ने कहा, यह काम आप मुझे सौंप दीजिए, लेकिन एक शर्त है। ज्योतिषी के झूठ को सिद्ध करने पर अगर उसे कोई दंड देना पड़ा तो मुझे इसके लिए महाराज क्षमा करें। तेनालीरामा बोला, अगर वह झूठ बोल रहा है तो तुम्हें उसे मृत्यु दंड तक देने का अधिकार देता हूँ। राजा ने कहा। तेनालीरामा ने अपने मित्र सेनापति से मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीरामा ने राजा के सामने ज्योतिषी से पूछा, ज्योतिषी जी, क्या आपकी सभी भविष्यवाणियां सदा सच होती है? इसमें क्या संदेह है? ज्योतिषी जी ने कहा, अगर मेरी एक भी भविष्यवाणी कोई झूठी साबित कर दे तो मैं कैसी भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। तब तो आप जैसे महान ज्योतिषी को पाकर हमारा देश धन्य है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय आपकी आयु क्या है और आप कितनी आयु तक जिएंगे? तेनालीरामा ने कहा, इस समय मेरी आयु 44 वर्ष है। अभी मुझे 30 वर्ष और जीना है। भाग्य के अनुसार मेरी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में होगी। इसमें एक पल का भी हेर फेर नहीं हो सकता। ज्योतिषी बोला। एकाएक सेनापति की तलवार चमकी और ज्योतिषी का सर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तेनालीरामा ने कहा, आखिर ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई। बुरा सोचने वाले का बुरा ही होता है। मैं जानता था कि यह आदमी बेईमान है। दूसरों का भाग्य बताने चले थे महाशय, किंतु अपनी किस्मत ना पढ़ सके। बाद में ज्योतिषी के घर की तलाशी ली गई तो शत्रु के कई पत्र उसके यहाँ मिले, जिनसे उसकी देश के प्रति गद्दारी साबित हो गई। सभी ने तेनालीरामा की प्रशंसा की। राजा ने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और बीजापुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। उसके बाद बीजापुर और गुलबर्गा पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। विजय के बाद जब राजा वापस लौटे तो बोले, यह सब तेनालीरामा की बुद्धि का परिणाम है। उन्होंने तेनालीरामा को स्वर्ण मुद्राओं की एक और बड़ी थैली भेंट में दी। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, भविष्यवक्ता का भविष्य। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।